हेलो, नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। एंड इसमें बेसिकली हम तीन इवेंट्स की बात करेंगे जो अभी रिसेंटली हुए हैं। पहला इवेंट 23 मार्च को जो कुणाल कामरा का स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट हुआ था और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे थे, एक वो इवेंट पे हम बात करेंगे। सेकेंड 28 मार्च को एक सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही सिग्निफिकेंट जजमेंट आई इस फ्रीडम ऑफ स्पीच के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मेंशन करा है कि कैसे इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का फैसला होगा या कैसे इसके ऊपर इस चीज़ को समझा जाएगा, कैसे इसकी प्रोटेक्शन होगी और इससे होने वाले क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस को हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, इस पे बात करेंगे। एंड थर्ड, जो 29 मार्च को कॉस्मिक इवेंट हुआ है जिसमें प्लैनेट सैटर्न ट्रांजिट होके पाइसिस में गया है, तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है ये किस तरफ या किस आउटकम की तरफ इशारा कर रहा है, एंड क्या ये तीनों इवेंट्स कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, क्या इनमें कोई ना कोई एक कॉमन पैटर्न दिखता है, वो इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग का वीडियो होएगा, तो काइंडली वॉच इट टिल द एंड। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 23 मार्च को कॉमेडियन जो है स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, इनका एक्ट होता है, जिस एक्ट में इन्होंने महाराष्ट्र के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स एंड हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करा। एंड इन द एंड ही सेज दैट जो भी मैंने व्यूज एक्सप्रेस करे दैट आर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर सिटीजन को ये फ्रीडम टू स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट देता है, उस राइट को एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने ये सब चीज़ें कही। तो जो भी लीडर्स के अगेंस्ट उन्होंने इसमें अपने व्यूज रखे, जिनको भी क्रिटिसाइज करा, उनके एक्ट को क्रिटिसाइज करके उन्होंने अपनी बात बोली, तो उन लीडर्स की तरफ से, उन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से काउंटर अटैक हुआ, जिसमें कि वेन्यू जिसमें जहां ये शो हो रहा था उस वेन्यू को तोड़ फोड़ के डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एंड कुणाल कामरा की भी सेफ्टी पे क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। तो ये जो हुआ कुणाल कामरा के साथ, as per Kunal Kamra, he is within the framework of the Constitution of India, and Constitution of India जिस फ्रीडम की गारंटी हर सिटीजन को देता है, तो उस ही राइट को यूज करने में क्या एक्चुअली कितने फ्री हैं हम सिटीजन्स, उस पे बहुत ही मतलब सैड रियलिटी इस इवेंट से पता चली और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उससे पता चली। अब नंबर 2 इवेंट आया 28 मार्च 2025 को, जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जजमेंट दिया इन द केस ऑफ कांग्रेस एमपी इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस गुजरात हाई कोर्ट। इसमें गुजरात हाई कोर्ट ने एफआईआर फाइल करी अगेंस्ट द कांग्रेस एमपी। क्यों फाइल करी? क्योंकि कांग्रेस एमपी ने एक पोयम पोस्ट करी ऑन सोशल मीडिया, एंड हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट जो था उसका पर्सपेक्टिव ये था, उसका मानना ये था कि ये जो पोयम है ये हेट्रेड एंड वायलेंस को मतलब इनिशिएट करने वाली पोयम है, या इसके जो भी वर्ड्स हैं या मीनिंग है कुछ ऐसे हैं। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच के हिसाब से कांग्रेस एमपी ने ये पोयम को पोस्ट करा, एंड जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला था वो था इन द फेवर ऑफ कांग्रेस एमपी कि अंडर दिस फ्रीडम ऑफ टू एक्सप्रेस या फ्रीडम टू स्पीच के हिसाब से अगर उन्होंने ये पोयम पोस्ट करी है तो ये उन्होंने कुछ गलत नहीं करा और उनके फेवर में डिसीजन हुआ। सुप्रीम कोर्ट की जो डिटेल जजमेंट आई उसमें 5 मेजर पॉइंट्स थे जो सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन करे रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके रिगार्डिंग। जो सबसे पहला पॉइंट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो है कि स्टैंडर्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय दोज who perceive criticism as a threat to their position and power। मतलब जो लोग क्रिटिसिज्म को खतरा समझते हैं अपनी पोजीशन या अपनी पावर के लिए, दे कैन नॉट डिसाइड अपॉन द स्टैंडर्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जब जो लोग ऐसी पावरफुल पोजीशंस पे हैं या जिनके जो पावर जिनके हाथों में है, उन लोगों के लिए क्रिटिसिज्म सुनना एक तरीके से थ्रेट हो जाता है उनकी पोजीशन को लेके। मतलब आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आज भी सुप्रीम कोर्ट को इतने बेसिक चीज पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही ग्रांट करता है हर सिटीजन को ये फ्रीडम, उस पे ये फैसला सुना रहा है। तो मतलब इसके हिसाब से आज भी हम कितने शेकी एंड सेंसिटिव ग्राउंड्स पे आज भी हम बैठे हैं। तो
जो लोग अपने क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह समझ के आगे इम्प्रूवमेंट की तरफ लुक फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जो क्रिटिसिज्म को सिर्फ एक नेगेटिव फॉर्म में देखते हैं एंड उनको करेजियसली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो लोग आर इन नो पोजिशन टू डिसाइड अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। नंबर 2 जो इस जजमेंट में पॉइंट बताया गया वो ये था कि रिस्पॉन्स टू अ ऑब्जेक्शनेबल स्पीच मस्ट बी काउंटर स्पीच, नॉट सप्रेशन और अ पुलिस एक्शन। मतलब इसमें यह बताया गया कि अगर कोई भी स्पीच ऑब्जेक्शनेबल लगती है, आपत्तिजनक लगती है, तो उसके जवाब में देयर हैज टू बी अ काउंटर स्पीच, नॉट सप्रेशन। जो पॉलिटिकल पार्टीज ने कुणाल कामरा के एक्ट के बाद किया कि उस वेन्यू को तोड़फोड़ दिया, वायलेंस करी, दैट इज नॉट अ रिस्पॉन्स टू द स्पीच। मतलब आपत्तिजनक स्पीच का जवाब आप काउंटर स्पीच से दो, सप्रेशन से वो जवाब नहीं दिया जाएगा, या पुलिस कंप्लेन से आप जवाब दो, पर ऐसा नहीं होगा। थर्ड पॉइंट नंबर 3 इसमें बताया गया कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं दैट कैन नॉट ओवरशैडो द फ्रीडम गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लग सकती कि वो रिस्ट्रिक्शंस ही अपने आप में वो जो वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो वेरी बेसिक पर्पस है उस फ्रीडम को देने का, वो उस पर्पस को ही नलिफाई कर दे। तो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लग सकती। फोर्थ, ऑल द कोर्ट्स, ऑल द जुडिशरी मस्ट प्रोटेक्ट द फ्रीडम of fundamental right of constitution without influencing by their own views। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिटीजन्स ऑफ इंडिया को फंडामेंटल राइट देता है, उसको ऑल द कोर्ट्स, ऑल द जुडिशरी मस्ट प्रोटेक्ट विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस। किससे? अपने खुद के क्या सोच है, उनकी खुद को क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, इन सबको साइड रखते हुए दे हैव टू प्रोटेक्ट द fundamental right that constitution grants to the citizens of India। And fifth, art, stand-up comedy, satire makes life meaningful। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी ये बोला गया कि ये जो डिफरेंट मीडियम्स हैं एक्सप्रेस करने के, चाहे वो आर्ट हो या स्टैंड अप कॉमेडी हो या सटायर हो, ये सारे के सारे जो मीडियम्स हैं, ये जितने भी मीडियम्स हैं, दे मेक द लाइफ मीनिंगफुल या पर्पसफुल, या इट टेक्स द लाइफ टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। क्योंकि जो बंदा पार में है और रूल करे जा रहा है, जब तक सामने से कोई क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं होगा, ऑपोजिशन कोई नहीं होगा उसका, तो वो एक ही तरफ से एक ही मतलब थॉट के हिसाब से चीज़ चलती रहेगी एंड कभी भी उसको डबल चेक या वापस से वेरीफाई करने का अपॉर्चुनिटी इसमें मिलेगी नहीं। मतलब वन मैन शो हो जाएगा, डिक्टेटरशिप की तरह उस चीज़ को मतलब वो चीज़ डिक्टेटरशिप की तरह बन जाएगी। तो इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये करना पड़ रहा है कि इतने बेसिक चीज पे या इतने फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है उस पे जजमेंट देनी पड़ रही है। एंड दिस शोज द सैड एंड ट्रबलिंग रियलिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी का हाल आज की डेट में इस लेवल तक गिर गया है कि हमें समझ में नहीं आता कि जब हम आज की डेट में आज़ाद हैं तो क्या हम एक्चुअली आज़ाद हैं, या जब हम किसी दूसरे देश के गुलाम थे तब हम ज़्यादा आज़ाद थे। एक्चुअली में तो आज़ाद होने के बाद ज़्यादा आज़ादी फील होनी चाहिए ना, पर आज की डेट में क्या ऐसा हो रहा है? जो आज की डेट में जिस टाइप की डेमोक्रेसी चलाई जा रही है उसमें क्या कोई भी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट या रूलिंग लीडर्स के अगेंस्ट क्या कुछ खुल के बोल पाता है या अपना ऑब्जेक्शन रख पाता है, क्वेश्चंस को रेज कर पाता है? क्योंकि जो भी ऐसा करता है उसके खिलाफ ही एक्शन हो जाते हैं, उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। जैसे कुणाल कामरा के साथ हुआ, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं महाराष्ट्र में या जो देश के टॉप पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको क्रिटिसाइज करते हुए अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करा। एंड क्या हुआ फिर बाद में? एंड सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये भी क्लियरली लिखा है, इवन इफ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स डिसलाइक द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय द अनदर पर्सन, then also the right of person expressing the views must be protected and respected। मतलब कि भले ही न जाने कितने भी लोगों को एक्सप्रेस किए हुए व्यूज पसंद ना आए, फिर भी जो राइट है उस पर्सन का जो व्यूज एक्सप्रेस कर रहा है दैट मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड।
इसी जजमेंट को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस एमपी इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्होंने एक पोयम पोस्ट करी थी सोशल मीडिया पे, उनके अगेंस्ट इस केस को खारिज किया एंड उनके फेवर में डिसीजन दिया। मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अपहोल्ड्स एंड प्रोटेक्ट्स दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर अपने सिटीजन को ग्रांट करता है ये फ्रीडम। एंड आफ्टर 75 ईयर्स अगर आज भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसे बेसिक राइट जो अपनी बात को आज़ादी से बोलने का है उस पे अगर आज की डेट में भी जजमेंट देना पड़ रहा है, सो दैट शोज कि वी आर ऑन सच अ शेकी एंड सेंसिटिव ग्राउंड। एंड ये बहुत ही सैड है अगर ये डेमोक्रेटिक इंडिया में आज की डेट में हो रहा है, जब हम एक्चुअली में आज़ाद हैं तब जाके आज़ादी से बोलने में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो और ये सब हुआ कैसे, ये सब हुआ मतलब ये सब हो रहा है एंड 29 ऑफ मार्च को पाइसेस में ट्रांजिशन हो रहा है सैटर्न का, शनि का। सो शनि इज गोइंग इन पाइसेस एंड ये जो शनि प्लैनेट है, सैटर्न प्लैनेट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड स्लो मूविंग प्लैनेट एंड ये रिप्रेजेंट करता है जस्टिस, डिसिप्लिन एंड कर्मा। ये तीन चीजें रिप्रेजेंट करता है एंड जस्टिस भी ये रिप्रेजेंट करता है और जस्टिस ही मिला 28 ऑफ मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करा। एंड कहीं ना कहीं 23 ऑफ मार्च को जो कुणाल कामरा ने एक्ट करा था, ये उससे जो चीज स्टार्ट हुई थी एक तरीके से, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने लगा था, वो 28 ऑफ मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी मोहर लगाई एंड उसकी जो फ्रीडम है बोलने का, उसी को सपोर्ट करते हुए, उसी को अपहेल्ड करते हुए अपना जजमेंट दिया। एंड 29 ऑफ मार्च को भी ये एक ऐसा ही इवेंट, कॉस्मिक इवेंट भी हो रहा है जो इसी टाइप के जस्टिस या इसी टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ पॉइंट आउट करता है और ये जो ट्रांजिशन हो रहा है सैटर्न का, जो सिग्निफाई करता है जस्टिस, कर्मा एंड डिसिप्लिन, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसका आउटकम ये होगा कि इट विल रिजल्ट इन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन पीपल लाइफ। लोगों की जिंदगी में उनको मेजर चेंजेस एक्सपीरियंस होंगे, लोग टूवर्ड्स अवेयरनेस, अवेकनिंग आगे बढ़ेंगे। एंड जब एक बार लोग ज़्यादा अवेयर, ज़्यादा अवेक हो जाएंगे, उनकी कॉन्शियस जाग जाएगी, या कहते हैं दिमाग की बत्ती जल जाएगी, आंखें खुल जाएंगी, उस दिशा में ये सब आगे, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ये उस दिशा में सब चीज़ें आगे लेके जाएगा। तो ये तीन इवेंट्स एक के बाद एक ये हुए हैं इन क्विक सक्सेशन, ये जो तीनों इवेंट्स हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये इसमें एक कनेक्शन नज़र आता है कि 23 ऑफ मार्च को एक छोटा सा स्टेप उठा इस बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ कि कुणाल कामरा के वो स्टैंड अप कॉमेडी का एक्ट हुआ और उसके बाद जो चीज़ें गड़बड़ हुई, कुणाल कामरा के उस फ्रीडम के ऊपर जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हुए, उसको नलिफाई करने के लिए या उसको बताने के लिए क्लियरली कि दिस इज नॉट राइट, सुप्रीम कोर्ट का 28 ऑफ मार्च को जजमेंट आता है। एंड इन दोनों इवेंट के बाद 29 ऑफ मार्च को एक कॉस्मिक इवेंट होता है जहां पे शनि ट्रांजिशन करते हैं इन पाइसेस। तो शनि का ट्रांजिशन क्या सिग्निफाई करता है, वो भी यही सिग्निफाई करता है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और मेजर चेंज एंड पीपल इन जनरल विल मूव टुवर्ड्स अवेयरनेस एंड अवेकनिंग। तो जब लोगों की दिमाग की बत्ती जल जाएगी, लोग विल स्टार्ट रेजिंग क्वेश्चन, दे विल स्टार्ट रेजिंग ऑब्जेक्शंस, जो अब तक नहीं हो रहा है। तो ये उसी टाइप का माहौल क्रिएट हो रहा है एंड इसका छोटा सा स्टेप लिया गया था 23 ऑफ मार्च को जब कुणाल कामरा ने वो एक्ट करा। तो वो एक्ट, फिर ये जजमेंट एंड अब 29 ऑफ मार्च को जो ये कॉस्मिक ट्रांजिशन हुआ है, ये तीनों कहीं ना कहीं मुझको इस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ पॉइंट टुवर्ड्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन होता दिखता है और इसमें एक कॉमन कनेक्शन मुझे दिखाई देता है। तो मेरा इस वीडियो के थ्रू यही पर्पस था कि इस पर मैं क्लैरिटी जो मुझको लगती है कि ये तीनों इवेंट्स क्या बेसिकली किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहे हैं, कि हम किस चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, किस चेंज की तरफ अब इंडिया बढ़ रहा है, या किस चीज़ से इंडिया इतना ऊब चुका है, इतना पक चुका है कि अपनी उस फ्रीडम को वो यूज़ ही नहीं कर पा रहा, इंजॉय नहीं कर पा रहा। तो विद दिस वीडियो मेरा यही मैसेज था। अगर आपको भी इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।